हेलो प्यारे बच्चों, मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज का सेशन में। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में दो टाइप का क्वेश्चन था। एक था इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन जिसका डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ किया है। ठीक है, दूसरा होता है बाबू फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो आज हम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हम लोग करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। आज हम लोग फॉर्मूला बेस्ड देखेंगे। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के लिए बच्चों फॉर्मूला होना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला होता है, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो ध्यान दोगे। एक फॉर्मूला तो आप सभी लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं इक्वेशन बेस्ड में कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चों। ठीक है, कि असेट्स इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कौन सा लाइबिलिटी? तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी। दूसरा फॉर्मूला एक और होता है बच्चों, एक और फॉर्मूला आपको याद करना है, इस पे समझना है। दूसरा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने का। प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने का। तो प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है बच्चों क्लोजिंग कैपिटल। क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल प्लस होता है बच्चों ड्रॉविंग, माइनस इसमें उसे होता है ओपनिंग कैपिटल। माइनस होगा ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल ये हम लोगों का माइनस होता है। ये हम लोगों का फॉर्मूला है बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन में। इसी दो फॉर्मूले के बेसिस पे पूरे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या फॉर्मूला दो लिखे हमने लिखा असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये आप पहले से जानते हैं। दूसरा हमने लिखा प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉविंग माइनस ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल। सर ये फॉर्मूला कहां से आया? सेकेंड वाला। ध्यान से सुनोगे, देखोगे, हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहां से। समझना, मान लो कि आप एक बिजनेस स्टार्ट किए 1 जनवरी को। 1 जनवरी को मान लो 1 जनवरी को आप बिजनेस एक स्टार्ट किए। जब आप बिजनेस स्टार्ट किए उस समय उस बिजनेस में आप 2 लाख रुपया कैपिटल लगाए। शुरुआत में आप कितना कैपिटल लगाए? 2 लाख रुपया। अब हुआ क्या? आप बिजनेस को चलाए, बिजनेस चला, 1 साल तक बिजनेस आपका चला। साल के लास्ट में आपका बिजनेस में जो कैपिटल है, पूंजी है, ओ बाबू मान लो हम आपको बोलते हैं कि पूरे साल चलने के बाद ईयर का लास्ट में यानी 31 दिसंबर को आपका कैपिटल दिख रहा है 3 लाख रुपया। ध्यान से सोचना, आप 2 लाख रुपया लगा करके एक बिजनेस शुरू किए थे 1 जनवरी को। 1 साल बिजनेस चला, 31 दिसंबर आ गया। अब 31 दिसंबर को आपके बिजनेस में कैपिटल दिख रहा है कितने रुपए का? 3 लाख रुपया। तो सोचो आप 2 लाख रुपया लगाए थे, 3 लाख रुपया आपका कैपिटल होगा। ये क्यों हो गया? कैसे हो गया? आपके मन में तुरंत एक आंसर आया होगा कि सर इसका मतलब इस साल हम प्रॉफिट कमाए होंगे, इसलिए हम लोग का जो कैपिटल है वो 2 से बढ़ के कितना हो गया? 3 लाख। हाँ या ना? यस सर। यानी आप सोचे कि हम लगाए थे 2 लाख और अब 3 लाख हो गया, इसका मतलब 1 लाख रुपया साल भर में प्रॉफिट हुआ है। हाँ या ना? तो आप बोले कि जो दोनों का 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ ऐसा आप सोच लिए। तो ये प्रॉफिट आप कैसे फाइंड आउट करें? प्रैक्टिकली अगर आप सोचेंगे, मैथमेटिकली अगर आप सोचेंगे तो सोचिए तो ये आपका 1 लाख रुपया जो प्रॉफिट है वो कैसे निकला? तो आप इसमें से इसको क्या कर दिए? माइनस कर दिए। हाँ या ना? इसमें से इसको क्या किए? माइनस कीजिए। अब सोचिए आप शुरुआत में जो कैपिटल लगाए थे बच्चों, क्या इसको हम लोग ओपनिंग कैपिटल कह सकते हैं? हाँ या ना? यस सर।
तो जो लास्ट में आपका कैपिटल बचा हुआ है, क्या इसको हम लोग क्लोजिंग कैपिटल बोल सकते हैं? बोले यस या नो? बोल सकते हैं हम लोग क्लोजिंग कैपिटल। तो प्रॉफिट कैसे निकला? आप इसमें से इसको माइनस कर दिए, तो क्या इसको मैथमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट होता है। हाँ या ना? बोल सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो यहीं से फॉर्मूला आया है, देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस क्या है? ओपनिंग कैपिटल। सर आप और भी कुछ कुछ लिखे हैं, वो कैसे लिखे? समझो, सोचो। आप 2 लाख रुपया लगाकर बिजनेस शुरू किए थे, बीच में क्या हुआ कि 30,000 रुपया इसमें और लगा दिए थे आप। कितना और लगा दिए थे? 30,000 रुपया। तो आपका बिजनेस में कितना पैसा लग गया? 2,30,000। हाँ या ना? तो 2,30,000 आप लगाए थे और आपका कैपिटल है अभी 3 लाख। इसका मतलब प्रॉफिट कितना? सर 70,000 रुपया। कितना प्रॉफिट हुआ? 70,000 रुपया। तो 70,000 कैसे निकाले? इसमें से इसको माइनस किया। तो इसको माइनस किया मतलब क्या हुआ? इन दोनों को माइनस किया ना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल। हाँ या ना? इसी का जस्ट अपोजिट, अगर आप यहां से पैसा कुछ निकाल लेते तो उसको क्या कर देते आप? इसमें से माइनस करते, यहां कैपिटल घट जाता। तो या तो यहां इसमें माइनस करो या तो इसमें क्या करो? प्लस करो। तो 2 ऑप्शन होता है बच्चों ड्रॉविंग का। ड्रॉविंग को हम लोग 2 चीज कर सकते हैं, या तो क्लोजिंग कैपिटल में प्लस कर सकते हैं, या तो ड्रॉविंग को हम लोग ओपनिंग कैपिटल में क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों का सवाल होगा कि सर आप प्रॉफिट का भी फॉर्मूला यही लिखे और लॉस का भी फॉर्मूला यही लिखे। मेरे प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूला के यूज करने के बाद अगर आपका आंसर प्लस में आता है, पॉजिटिव आता है, तो प्रॉफिट मान लेंगे हम लोग। यदि आंसर आपका नेगेटिव आता है, माइनस में आता है, तो उसको हम लोग लॉस मान लेंगे। सिंपल सा। 2 अलग अलग फॉर्मूला पढ़ने का नीड नहीं है। क्यों 2 फॉर्मूला याद करें? इतना कम थोड़ी ना याद करना। ठीक है, तो ये था हम लोगों का 2 फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूला बहुत अच्छे से जरूर आप याद रखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान होगा। इससे आसान और कुछ नहीं है फिर। ठीक है, आओ हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो क्या कहता है क्वेश्चंस। कहता है करण स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। करण जो है एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2019 को। ये स्टार्टिंग डेट है बच्चों। विथ अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। यानी स्टार्टिंग जब किया उस समय वो कैपिटल लगाया है कितना रुपया बाबू? 1 लाख रुपया। क्या इसको आप ओपनिंग कैपिटल कह सकते हो? बोलो बच्चों हाँ या ना? यस सर, ओपनिंग कैपिटल कह सकते हो इसको। कितना रुपया? तो 1 लाख रुपया। एंड अ लोन ऑफ ₹50,000। लोन लिया है 50,000। मेरे प्यारे बच्चों, लोन जो है इसको आप लाइबिलिटी बोल सकते हो। बोलो हाँ या ना? यानी लाइबिलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? तो 50,000। आगे कहता है ऑन 31 मार्च 2020 हिज असेट्स। ये देखो लास्ट का बताया है, असेट्स है कितने रुपए का? 3 लाख रुपए का। बच्चों असेट्स दिया हुआ है हम लोग का क्वेश्चन में कितना रुपया? तो ये 3 लाख रुपया दिया हुआ है। फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च। 31 मार्च बोलो ईयर का लास्ट डेट या ईयर का स्टार्टिंग डेट? सर ये ईयर का लास्ट डेट है, तो ईयर का लास्ट डेट का कैपिटल निकालने बोला। यानी ईयर के लास्ट में कैपिटल कितना है वो निकालने बोला। तो ईयर के लास्ट वाले कैपिटल को बच्चों क्लोजिंग कैपिटल हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? क्लोजिंग कैपिटल कह सकते हैं। सर कितना बाबू? तो ये है हम लोगों का बाबू नहीं दिया हुआ, ये निकालना है, फाइंड आउट करना है। और क्या कहता है? एंड प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। और प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट भी चाहिए। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालना है बच्चों हम लोग को और प्रॉफिट भी निकालना है। ठीक है, तो आओ हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हम लोगों का डेटा अवेलेबल है, इससे हम लोगों को क्लोजिंग कैपिटल चाहिए और प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू? हम लोग सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? तो बच्चों ध्यान दोगे, हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े हम लोग कि असेट्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सर आप क्लोजिंग कैपिटल कहां बताए?
आप तो बताए कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जनरली इसमें हम लोग क्लोजिंग कैपिटल को ही यूज करते हैं बच्चों। किसको यूज करते हैं? क्लोजिंग को, क्योंकि असेट्स का जो वैल्यू दिया हुआ था वो ईयर का लास्ट का था, यानी क्लोजिंग था। तो जब सब कुछ क्लोजिंग है तो इससे जो वैल्यू कैपिटल होगा वो भी क्लोजिंग ही फाइंड आउट होता है, ये ध्यान रखना एक बात, ठीक है। अब देखो असेट्स हम लोगों के पास कितना है बच्चों? ए सर हम लोगों के पास 3 लाख। क्लोजिंग कैपिटल हम लोगों को मालूम नहीं है तो क्लोजिंग कैपिटल रहने दो। लायबिलिटी मालूम है कितना? 50,000, तो लायबिलिटी लिख दो, ठीक है। तो 3 लाख और ये लायबिलिटी को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा 50,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। बोलो हाँ या ना? इसलिए बच्चों कह सकते हैं हम लोग कि क्लोजिंग कैपिटल जो होगा वो कितना होगा? 3 लाख माइनस 50,000 यानी 2,50,000। ये बच्चों हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में बातें आया होगा। अब एक चीज और क्या चाहिए हम लोगों को? और चाहिए हम लोगों को बच्चों, और चाहिए हम लोगों को क्या चीज? तो हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए। तो अब हम लोग प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। सर यही फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान देना। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉविंग माइनस ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल। इस क्वेश्चन में ड्रॉविंग तो है नहीं, एडिशनल कैपिटल है नहीं, तो इसलिए ना इसमें एडिशनल कैपिटल जाएगा और ना इधर ना इधर ड्रॉविंग जाएगा और ना इधर एडिशनल कैपिटल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में है ही नहीं। सर नहीं है तो फाइंड आउट नहीं करेंगे? नहीं बच्चों, नहीं है तो उसको जीरो मान लेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल हम लोग फाइंड आउट किए हैं, देखो 2,50,000, और ओपनिंग कैपिटल हम लोगों का क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ था, देखो कितना? 1 लाख, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है कितना बाबू? 1 लाख। तो 1 लाख ये पुट कर दो, तो कितना आ गया? 1,50,000। 1,50,000 ये क्या निकला? ये हम लोगों का प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ज्यादा मुश्किल तो है ही नहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। आयुष स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विथ अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। देखो 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया, तब कैपिटल इतना था, तो कौन सा कैपिटल कहलाएगा? ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा या एडिशनल कैपिटल कहलाएगा? आप बताओ। सर ये ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा, यानी ओपनिंग कैपिटल हम लोगों के पास है कितना रुपया? 1 लाख रुपया ओपनिंग कैपिटल है बाबू। कितना रुपया? 1 लाख रुपया ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। आगे कहता है ऑन 31 मार्च 2020 हिज असेट्स वेर ₹3 लाख। असेट्स का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है? असेट्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना? तो 3 लाख। आगे देखो एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी ₹60,000, यानी लायबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों। लायबिलिटी है कितना? तो 60,000। आगे कहता है द ईयर ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। क्या बोला है बाबू? एडिशनल कैपिटल है कितना? 50,000। ये हम लोगों का एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है कितना? तो 50,000। एंड हैड विथड्रॉ मतलब होता है निकालना 25,000 फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए जब पैसा निकाला जाता है तो उसको आप जानते होंगे, उसको ड्रॉविंग कहते हैं, और ड्रॉविंग कितना दिया हुआ है? 25,000। आगे फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च। 31 मार्च का कैपिटल फाइंड आउट करना है, दैट मींस कि क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। क्लोजिंग कैपिटल कितना है ये फाइंड आउट करना है, एंड प्रॉफिट और लॉस, और चेक करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये रहा हम लोगों का सवाल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का समरी निकाल के हम लिखे हैं।
अब हमको क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं है। तो हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल चाहिए बच्चों और प्रॉफिट या लॉस चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल आप जानते हैं बाबू, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो असेट्स माइनस लायबिलिटी। सर ऐसा फॉर्मूला तो आप बताए नहीं यार, कैसे नहीं बताए, अभी बताए ना कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, बताए अभी। तो सोचो अगर हम इसको इधर ले आए, सॉरी लायबिलिटी को इधर ले आए, अगर इस लायबिलिटी को इधर ले आओगे तो असेट्स इधर आएगा, माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल आया कि नहीं आया, यानी कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। अरे आप लोग तो समझदार बच्चे, ठीक है। अब देखो हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल तो मालूम नहीं है, असेट्स हम लोगों के पास मालूम है बाबू, कितना रुपया, तो 3 लाख सर। असेट्स कितना है बच्चों, 3 लाख, और लायबिलिटी भी मालूम है हम लोगों को कितना, तो 60,000। तो असेट्स माइनस लायबिलिटी कर दो, कितना आ गया, 2,40,000। दिस इज क्लोजिंग कैपिटल, एक आंसर निकल गया, ठीक है, 2,40,000, ठीक है बच्चों। और क्या चाहिए, और हम लोग को प्रॉफिट या लॉस चाहिए। क्या चाहिए बाबू, प्रॉफिट या लॉस। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू, प्रॉफिट या लॉस ना, प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉविंग, ऐसा मैंने फॉर्मूला अभी बता चुका है। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉविंग माइनस ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल, ये होता है हम लोग का बाबू फॉर्मूला, ठीक है। एडिशनल कैपिटल ये फॉर्मूला होता है बच्चों। पुट कर दो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल देखो हम लोग अभी फाइंड आउट किए हैं 2,40,000 प्लस ड्रॉविंग देखो है क्वेश्चन में, ड्रॉविंग, हाँ सर ड्रॉविंग है 25,000, तो 25,000 ड्रॉविंग है। ठीक है बाबू, माइनस करोगे ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख, ठीक है बच्चों। एंड एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल देखो 50,000 है, तो इसको इसमें जोड़ दो 50,000, हाँ या ना, मैथ तो आप लोग को इतना तो आता होगा। अब इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2,65,000 माइनस करोगे 1,50,000, ठीक है, 1,50,000, ठीक है, इज इक्वल टू 2 लाख में से 1 लाख गया, 1,15,000, 1,15,000, 1,15,000 रुपीज। ये हम लोगों का क्या निकल गया, ये हम लोग का फाइंड आउट हुआ, प्लस में आया ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट बोल सकते हैं। माइनस में आता तो लॉस हो जाता। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आप यदि कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे तो नोट डाउन कर सकते हैं, और नहीं तो यदि ठीक है आप अपने मेहनत से भाग रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर मेहनत करना चाह रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठो बच्चों, ठीक है, लेके बैठोगे, लिखोगे समझ में आएगा, ठीक है, नहीं लिखोगे थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, लेकिन मेहनत करो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने देखो। स्क्रीन पे क्या है, कहता है कैलकुलेट टोटल एसेट्स। क्या फाइंड आउट करना है, टोटल एसेट्स फाइंड आउट करना है। टोटल एसेट्स फाइंड आउट करना मतलब सिंपल सी बात, टोटल एसेट्स मतलब एसेट्स फाइंड आउट करना है, और एसेट्स इज इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको 2 तरीके से इसका सॉल्यूशन अभी बताएंगे, आप ध्यान दीजिएगा, आपको दोनों में से जैसे समझ में आए उसको आप फॉलो करोगे, ठीक है।
देखो, एक तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि असेट्स निकालना है तो असेट्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है एसेट्स इज इक्वल टू। ठीक है बच्चों? हाँ सर, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, लेकिन ये क्लोजिंग कैपिटल होता है सर। ये क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल होता है। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, हम लोगों के पास कैपिटल है, ये देखो ये कैपिटल था बच्चों, ये हम लोगों का ये जो है यहां छूटा हुआ है, मिसप्रिंट है, यहां पर कैपिटल होगा। ठीक है, कैपिटल। तो कैपिटल हम लोगों को मालूम है बच्चों 4 लाख। बोलो हाँ या ना। उसके बाद और क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? क्रेडिटर दिया हुआ है। क्रेडिटर क्या होता है? ये सर लायबिलिटी होता है। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? एक प्रकार से इनकम। तो रेवेन्यू दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिया हुआ है, यानी इनकम दिया हुआ है और एक्सपेंसेस दिया हुआ है, खर्च और इनकम दिया हुआ है बाबू। तो बच्चों आप जानते होंगे एक बात, अकाउंटिंग इक्वेशन में आप पढ़े होंगे, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में, कि इनकम से कैपिटल बढ़ता है। इनकम से कैपिटल क्या होता है? बढ़ता है। यानी इनकम को कैपिटल में प्लस करते हैं, हाँ या ना? तो रेवेन्यू को इसमें प्लस कर सकते हो और एक्सपेंसेज को इसमें से माइनस कर सकते हो, हाँ या ना? प्लस क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का वैल्यू क्या? क्रेडिटर। क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, लिख सकते हो इसको, बिल्कुल लिख सकते हो। इसी को क्लोजिंग कैपिटल भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। कैसे सर इसको क्लोजिंग कैपिटल आप कैसे बोल दोगे? बच्चों ओपनिंग कैपिटल में देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल होता है, हाँ या ना? बोल सकते हो आप हाँ। अब आपको क्लोजिंग चाहिए तो इसको इधर ले आओ, तो ओपनिंग कैपिटल इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल बोल सकते हो, हाँ या ना? यानी क्लोजिंग कैपिटल के जगह पर ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और प्रॉफिट को आप बोल सकते हो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस बोल सकते हो। इनकम में से खर्चा घटाओगे तो प्रॉफिट निकलेगा, तो ये प्रॉफिट यहां आ जाएगा। अब अगर प्रॉफिट को ओपनिंग कैपिटल में जोड़ दोगे तो क्या निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो इसको, ठीक है? हम उतना लिख नहीं रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है बच्चों? ये एक्सपेंसेज था, ठीक है, एक्सपेंसेज। अदरवाइज ये आसान तरीका ये है समझने का कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? तो हम लोग जानते हैं बाबू कि रेवेन्यू से यानी इनकम से कैपिटल बढ़ता है, इसलिए रेवेन्यू को कैपिटल में जोड़ दो, और एक्सपेंसेज से कैपिटल घटता है, इसलिए एक्सपेंसेज को कैपिटल में क्या करो? घटा दो, माइनस कर दो, ठीक है? तो यह है 4 लाख प्लस रेवेन्यू है बाबू 5 लाख माइनस एक्सपेंसेज है कितना? 4 लाख, इसको एक में कर दो, प्लस लायबिलिटी है 2,50,000। ऐड करो इसको, 4 लाख और 5 9 लाख, 9 में से 4 माइनस हो जाएगा, ये 5 बच गया। तो 5 लाख प्लस 2,50,000, 5 और 2 7,50,000। सर इतना आसान था? ये है ही आसान, ठीक है? तो ये हम लोगों का एसेट्स निकल गया, यही तो निकालना था हम लोगों को, ठीक है? चलो, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि क्वेश्चन रहेगा तभी सॉल्यूशन समझ में आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन हम आपको जो बता रहे हैं कहां से बता रहे हैं? क्या मेरा अपना खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है? ये हम लोगों का डॉक्टर एसके सिंह का क्वेश्चन है, ठीक है? ये बुक का राइटर का नाम है डॉक्टर एसके सिंह, ठीक है? एसके सिंह जी का ये बुक है, ठीक है? तो आप चाहें तो वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखोगे, कहता है कैलकुलेट टोटल इक्विटी। क्या निकालना है बच्चों? टोटल इक्विटी। बच्चों टोटल इक्विटी का मतलब होता है टोटल असेट्स। सर ये क्या बता रहे हैं आप?
टोटल इक्विटी का मतलब होता है टोटल एसेट्स, ठीक है, या टोटल इक्विटी के जगह पर बोला जाता है ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी, ठीक है। क्या बोला जाता है? बोला जाता है टोटल इक्विटी इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस इक्विटी ऑफ लायबिलिटी, या लायबिलिटी बोल सकते हो इसको, ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। तो ओनर्स इक्विटी मतलब सर, अरे कुछ नहीं यार, ओनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल, ओनर का कैपिटल कौन लगाता है? ओनर लगाता है। तो ओनर का जो कैपिटल होता है उसी को ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। तो ओनर्स इक्विटी देखो क्वेश्चन में है कितना, 60,000, यानी कैपिटल है 60,000। क्वेश्चन में फिर से रेवेन्यू दिया हुआ और एक्सपेंसेस दिया हुआ है। रेवेन्यू से कैपिटल बढ़ता है, इसलिए रेवेन्यू को इसमें प्लस कर दो और एक्सपेंसेस को इसमें से माइनस कर दो, है ना आसान। और लायबिलिटी ये हम लोग का लायबिलिटी कहलाता है बच्चों, कितना तो 50,000, लायबिलिटी कितना 50,000 इज इक्वल टू, तो कितना बचेगा? दो देखो 7 6 13, 1,30,000, ठीक है, माइनस 65 प्लस 50, तो 65 प्लस कितना 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ए हो जाएगा हम लोगों का 1,15,000। कितना हो जाएगा? 1,15,000, ठीक है। ए रहा हम लोगों का अगला सवाल का सॉल्यूशन, अगला सवाल का सॉल्यूशन। तो अगर आपको मेहनत करने का मन किया होगा मेरे बोलने से तो कॉपी में नोट करें, और नहीं तो आसान सा काम तो होता है कि YouTube में क्लासेस भी देख लें, बीच में मन ना करे तो थोड़ा सा रील्स भी देख लें ना। YouTube में क्लासेस भी देख लें और पढ़ने का मन नहीं करने लगा, बोरिंग लगने लगा थोड़ा सा, तो फिर से रील्स देखने चले गए। तो वैसे में क्या करते हैं लोग, कॉपी लेकर के नहीं बैठते हैं, वैसे में लोग बस आराम से सो लेते हैं, फोन ओपन कर लेते हैं और 2 क्वेश्चन देखे, नींद आने लगा तो रील्स देखने लगेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा पढ़ाई ना करो, ऐसे खुद को धोखा दे रहे हो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। कौन फोन कर दिया, ठीक है। तो ये था हम लोग का, इसका अगर आप सो के देख रहे होगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कैलकुलेट टोटल एसेट्स, फिर से टोटल एसेट्स निकालना है। सेम ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने बताया आपको, हाँ या ना? बताया है मैंने, और यदि मैंने बताया है और आपको समझ में आया है तो एक क्वेश्चन आप के बनाने के लिए मैं छोड़ रहा हूं और इसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे मतलब मेरे को फील होगा, महसूस होगा कि आप वीडियो को अच्छे से देखे हैं, ध्यान से आप पढ़े हैं, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर बात ही अलग है, आपकी मर्जी, ठीक है। मर्जी तो यहां आप ही की चलेगी, मैं तो आपको घर जाकर के उठा कर बोलूंगा नहीं अभी बनाओ तुम, हाँ या ना। तो ये था हम लोग का अगला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आप देंगे और यहां पर हम लोगों का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन खत्म होता है इस चैप्टर का, ठीक है। तो आज के लिए आपका सेवा इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू सो मच सभी को।